तो स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का एक और नई वीडियो में। ये है अपनी सायरंग यानी कि मिजोरम राजधानी एक्सप्रेस की ट्रेन जर्नी का पार्ट 2। पार्ट 1 को हम लोगों ने दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन से शुरू किया था। उसके बाद ट्रेनों का हाई स्पीड एक्शन, क्रॉसिंग, खाना पीना सब कुछ एंजॉय करते हुए रात को पूरा बिताते हुए सुबह पहुंच चुके थे पटना तक। पार्ट 1 हम लोगों ने वहीं पर ख़त्म किया था। अब पार्ट 2 में आप लोग मेरे साथ बिहार को एक्सप्लोर करने वाले हो, साथ ही साथ शानदार नज़ारे देखने वाले हो। खाना पीना तो ट्रेन का एंजॉय करेंगे ही, और भी बहुत कुछ आप सभी का आगे स्पेशल इस पार्ट में इंतजार कर रहा है। और ये सफ़र बहुत लंबा होने वाला है, इस वजह से मैं आपको ये पार्ट में दिखा रहा हूँ। बाकी चलिए इस पार्ट को शुरू करते हैं, जहाँ पे हम लोग पटना तो पार कर चुके थे सुबह। अभी हम लोग भागलपुर जो है बस कुछ ही देर में पहुँचने वाले हैं। पूरा चारों तरफ पानी ही पानी भरा हुआ है यहाँ पे। अभी आपको एक साइड में दिखा रहा हूँ, देखो घर तक डूबे हुए हैं, और ये दूसरी साइड से आप देखिए तो पूरा पानी भरा हुआ है। ये गंगा नदी का प्रकोप है। जब बाढ़ आई थी, जब बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, तो कुछ इस तरीके से ओवरफ्लो होकर पानी यहाँ देखिए। भाई साहब, ग्यारह बज के 56 जस्ट हमारी गाड़ी ने सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन को क्रॉस किया है। यहाँ देखो पानी अभी भी दिख रहा है। खैर यहाँ पे दोपहर का अपना लंच के पहले सूप जो वो सर्व हो गया है। तो सूप बोला था हम लोगों ने बनाया देने के लिए, तो ऐसा कुछ दिया है। अब एक्चुअली कोशिश तो की इन लोगों ने बनाने की अच्छी, पर सूप इससे अच्छा तो कल वाला था, जो कल शाम में हम लोगों ने रेडी टू ईट वाला पिया था ना, वो ठीक था। ये तो फिर भी और मतलब अभी मैंने टेस्ट किया था इसको, अजीब सा लग रहा है। मतलब ना टमाटर का फ्लेवर आ रहा है, ना सूप का फ्लेवर आ रहा है, ना नमक है, समझ में नहीं आ रहा। मतलब अजीब सा पानी पानी सा टेस्ट है। तो सूप मैं बिल्कुल मतलब रेटिंग बिल्कुल एकदम कम देना चाहूँगा, और नहीं अच्छा लगा मुझे पर्सनली। चलो फिलहाल देखते हैं अब लंच का क्या हाल रहता है। उम्मीद है कि लंच का हाल जो अच्छा होना चाहिए, क्योंकि कल जब ऑलरेडी डिनर को बोलने के बाद अच्छा हुआ था, तो आज लंच भी अच्छा होना ही चाहिए। देखिए सामने से आ रही है विक्रमशिला एक्सप्रेस, भागलपुर आनंद विहार। चलिए फिलहाल भागलपुर जंक्शन स्टेशन अपनी गाड़ी पहुंच चुकी है। और इधर अपने बगल वाले प्लेटफॉर्म पे खड़ी है भागलपुर जनसेवा एक्सप्रेस, भागलपुर मुजफ्फरपुर। भागलपुर स्टेशन हम लोग पहुँचे हैं, और यहाँ पे देखिए जो खाना है बेस किचन से आया हुआ, वो पेंट्री कार में चढ़ाया जा रहा है। 3 AC 2 AC का जो खाना आता है, लंच बेसिकली अब चढ़ रहा है गाड़ी में, पेंट्री कार में गर्म होगा और फिर ये सर्व किया जाएगा। फिलहाल पहुँचे हैं भागलपुर रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है BGP, बिहार की एक और डिस्ट्रिक्ट। एक जंक्शन स्टेशन है, क्योंकि यहाँ से देखिए बाराहाट की जो लाइन है ना, वो अलग हो जाती है। बाकी मालदा डिवीज़न में पड़ता है ईस्टर्न रेलवे के अंडर। और आप यहाँ देखिए ऐसा कुछ है स्टेशन, स्टॉल वगैरह आपको ऐसा कुछ देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे। भागलपुर जंक्शन 12:11 करेंटली वक्त हो चुका है। मेरे ख्याल से देखना होगा क्रू चेंज का क्या सीन है, क्योंकि इसके पहले हम लोग रुके थे आपका जमालपुर में, वहाँ क्रू चेंज हुआ होगा।
उसके बाद फिर सीधा बहुत लंबी देर बाद हॉल्ट आएगा अपना। देखो मुझे जहाँ तक लगता है क्या हुआ होगा कि कानपुर से जो क्रू चढ़ा हो डीडीयू तक आया होगा, डीडीयू वाला क्रू फिर से पटना तक लाया होगा गाड़ी को, और पटना से जो क्रू चेंज हुआ है वो आगे तक जाएगा मेरे ख्याल से मालदा तक मोस्टली, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि साहिबगंज में होगा नहीं और जमालपुर में होगा नहीं। देखिए गर्मी अच्छी खासी है, जैकेट हालांकि इसलिए पहना हुआ क्योंकि डस्ट वगैरह जो बाहर से उड़ती है वो ना लगे, बट बाहर का टेम्परेचर ऑलरेडी बहुत गर्म है। भागलपुर के बारे में और बात करें तो भागलपुर जो है ये फेमस है अपनी सिल्क के लिए, और मैं आपको बता दूं गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। बसा हुआ है, बिहार की तीसरी सबसे बड़ी सिटी है ये। और तो और आप लोगों ने जो विक्रमशिला एक्सप्रेस क्रॉसिंग होते देखी ना, उसका नाम यहाँ पे एक विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है उसके ऊपर रखा गया है। बाकी मैंगो और लीची वगैरह भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी मात्रा में होती हैं। फिलहाल चलिए अब डिपार्चर का जो टाइम है वो हो चुका है, और भाई साहब पूरा स्वेटिंग हो गई है, गर्म है भाई। जैकेट को मत नज़रअंदाज कीजिए, उससे तो हल्का फुल्का बढ़ रहा है गर्मी, पर बाहर भी बहुत गर्म है। इधर आप यहाँ लोकोमोटिव देख लीजिए, भागलपुर स्टेशन में जो खड़े हुए हैं, वेब 4 है, WDG 4G है, उधर वेब 7 खड़ा है। ये देखिए रूट यहीं से अलग हो गया। इस तरफ ये पिट लाइन्स है यहाँ की, जहाँ पे गाड़ियों का मेंटेनेंस वगैरह किया जाता है। SMBT बेंगलोर भागलपुर, ओहो बहुत लंबी दूरी की गाड़ी है ये भी। अपने पावर के साथ ही खड़ी है, देखो यहाँ पे। वेब 7 TKD शेड का। इसके बाद अब अपना सीधा हॉल्ट आएगा साहिबगंज रेलवे स्टेशन, जो कि करीब यहाँ से 70 किलोमीटर दूर है। तो फिलहाल अपनी राजधानी एक अनशेड्यूल हॉल्ट पे रुकी है, और क्या खूबसूरत प्यारा स्टेशन है। देखो पूरा आसपास ये पानी भरा हुआ है, और यहाँ बच्चे बढ़िया नहा रहे हैं। देखो मस्त लग रहा है। और उधर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, उधर भी पूरा पानी भरा हुआ है। एक्चुअली ये पूरा जो फ्लड का पानी आता है ना, हम लोग गंगा नदी के बिल्कुल किनारे किनारे चल रहे हैं, तो वो पानी है। अभी बहुत गर्मी है बाहर, एकदम एक्सट्रीम ह्यूमिड है। 2 बार मुँह धो चुके हैं, दोनों बार जैसे ही बाहर आते हैं पूरा स्वेटिंग। बाकी फर्स्ट AC है, तो अपने रुद्रा भाई देखो बढ़िया नहा के बाहर आए हैं। अब मौका मिला, गाड़ी खड़ी है तो अपने आपको सुखा भी रहे हैं, टॉवल वॉल सुखा लेंगे। उधर साइड से भी दिखाता हूँ स्टेशन आपको मैं। ये देखो इधर भी पूरा पानी भरा हुआ है, और बहुत देर से ऐसा चल रहा है। दूर मेरे ख्याल से वहाँ कोई ये पावर प्लांट लग रहा है मुझे। यह एकचारी करके रेलवे स्टेशन है, साहिबगंज से थोड़ा पहले हम लोग हैं, और यहीं पे कब से अपनी गाड़ी खड़ी है। बहुत तीखी धूप है, मैं थोड़ा वॉक करने गया था ऐसे ही। पता नहीं राजधानी जैसी गाड़ी को ऐसे खड़ा क्यों किया हुआ है। एक ही रीज़न हो सकता है, टेक्निकल कुछ मेंटेनेंस वगैरह चल रहा होगा। चलिए फाइनली लगभग आधा घंटा हम लोग यहाँ पे खड़े रहे हैं, और अब निकले हैं। ये देखो रेलवे की मेंटेनेंस वाली ट्रेन स्लीपर्स लेके जा रही है। अच्छा इसी का काम चल रहा होगा मेरे ख्याल से, स्लीपर चेंज होने का। यहाँ पे अनलोड किए जा रहे हैं। बहुत धीमे धीमे अपनी गाड़ी निकल रही है, लगता है यहीं पे कहीं काम हो रहा है।
अच्छा वहाँ देखिए, वहाँ मेंटेनेंस का काम चल रहा है ब्रिज पे नीचे। और ये जो आप देख रहे हो ये एनटीपीसी का पावर स्टेशन है, काफ़ी दूर है, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। और ये जो आप देख रहे हो ये एनटीपीसी का पावर स्टेशन है, काफ़ी दूर है हालांकि, पर मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। फिलहाल हम लोग यहाँ से इस वाली लाइन पे क्यों जा रहे हैं? देखिए जो थर्मल पावर स्टेशन मैंने आपको दिखाया था वहीं से लाइन आ रही है। और कहलगांव स्टेशन हम लोग फ़िलहाल स्किप करने वाले हैं, यहीं का वो पावर स्टेशन है। और फिलहाल हम लोग कहलगांव स्टेशन को स्किप करने वाले हैं और यहीं पे स्थित है ये एनटीपीसी का पावर स्टेशन। देखिए हम किसी गाड़ी को ओवरटेक भी कर रहे हैं, ठीक है, देखना पड़ेगा वो गाड़ी कौन सी है। बाकी जूम करके मैं दिखा रहा हूँ आपको, कोई तो गाड़ियाँ लूप में इंतज़ार कर रही है। इधर बीच वाली लाइनों पे मालगाड़ी खड़ी है। एक कहाँ कल हम लोग 130 की रफ्तार से भाग रहे थे और अभी ये सेक्शन इतना स्लो है, राजधानी मतलब सोचिए ऐसे रेंगते रेंगते जा रही है, बाकी गाड़ियाँ कैसे जाती होंगी। गोमो WG9H। और वो थी आपकी दानापुर साहिबगंज इंटरसिटी जिसको हम लोगों ने यहाँ पे ओवरटेक किया। क्या 12:13 फाइनली लंच हमें सर्व किया गया है। लंच के बारे में आगे चल के बात करते हैं, उसके पहले अभी तक हम लोग साहिबगंज स्टेशन नहीं पहुँचे। मतलब ये गाड़ी लास्ट जमालपुर के बाद, भागलपुर के बाद माफ़ कीजिएगा, जिस हिसाब से चल रही है ना, लिटरली किसी पैसेंजर से कम नहीं चल रही। पता नहीं इस सेक्शन में क्या हाल है, क्यों प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं। कई जगह तो चलो मेंटेनेंस का काम चल रहा है, बाकी मोस्ट ऑफ द स्टेशन हम लोग ऐसे देखो खड़े हैं, बस ऐसे नॉर्मली खड़े हैं। खैर इसके बारे में और आगे चल के बात करेंगे। फ़िलहाल अब लंच देख लेते हैं क्या क्या मिला है हमें लंच में। यहाँ देखिए दाल, पनीर की सब्ज़ी है, ड्राई आलू की सब्ज़ी है, नई चीज़ है भिंडी की सब्ज़ी देखो, और साथ में गर्मा गर्म रोटियाँ। आज हमें कुछ बोलना नहीं पड़ा, खुद से पेंट्री से गर्मा गर्म रोटियाँ जो है बन के आई हैं, ये चीज़ बहुत अच्छी है। बाकी चलो सब लोगों ने अनबॉक्स कर लिया है, एक बार ज़रा टेस्ट करते हैं और जानते हैं सबसे कि आखिर टेस्ट कैसा है। वैसे चलो मैं फटाफट से टेस्ट कर ही देता हूँ, मुझे 1 मिनट लगेगा। रोटी के साथ थोड़ा टेस्ट मिक्सअप हो जाता है, अलग से टेस्ट करते हैं। दाल प्लेन एंड सिंपल, काफ़ी अच्छी जैसी होनी चाहिए बिल्कुल। पनीर बहुत अच्छा है, नोट कीजिएगा। ड्राई वेज ड्राई वेज अच्छी है। और ये भिंडी की सब्ज़ी, देखते हैं ये कैसी है। गर्मा गर्म पेंट्री में बनी हुई, मज़ा आ गया। ओवरऑल अगर लंच को मैं रेटिंग देना चाहूँ तो मैं, कल तो मैंने बहुत कम दिया था डिनर को, ओवरऑल अगर लंच को मैं रेटिंग देना चाहूँ तो 10 में से 9 देना चाहूँगा। टेस्ट काफ़ी अच्छा है, ब्रेकफास्ट थोड़ा सा एवरेज था, डिनर भी ठीक ठाक था, लंच बहुत अच्छा है। चलो इसे फिनिश करते हैं और थोड़ी देर में अपनी गाड़ी साहिबगंज स्टेशन पहुँच जाएगी, वहाँ पे अपना शेड्यूल स्टॉपेज है। दोपहर के 2:33 करेंटली वक्त हो चुका है। फ़िलहाल साहिबगंज स्टेशन से अपनी ट्रेन जो है वो निकल रही है। मैं लंच कर ही रहा था और गाड़ी पहुंच गई, मात्र 2 मिनट के लिए अपनी गाड़ी यहाँ पे रुकी है। शेड्यूल स्टॉपेज था अपना यहाँ पर, गंगा नदी के किनारे बसा साहिबगंज रेलवे स्टेशन। ईस्टर्न रेलवे में आता है ये, और डिवीज़न वही मालदा पड़ता है। पूरा कर्व लेके गाड़ी अपनी यहाँ एग्जिट कर रही है साहिबगंज स्टेशन को। साहिबगंज स्टेशन आने के पहले से ही आप देखेंगे तो नज़ारे बहुत खूबसूरत हो जाएंगे, आसपास पहाड़ वगैरह आपको दिखना चालू हो जाएंगे। जमालपुर का एल्को लोकोमोटिव।
सामने खूबसूरत पहाड़ वाले नज़ारे आना शुरू हो गए हैं। आप देखिए, फिलहाल मैं आपको बता दूं साहिबगंज जो है वो झारखंड में पड़ता है और ये जो सेक्शन जिसमें हम लोग यात्रा कर रहे हैं इसे साहिबगंज लूप के नाम से जाना जाता है। वैसे तो पहले ये दिल्ली हावड़ा जो सेक्शन है उसका महत्वपूर्ण हिस्सा था, पर लेटर ऑन जब ग्रैंड कोर्ट लाइन बनी, ग्रैंड कोर्ट सेक्शन बना, तब इसको साहिबगंज लूप के नाम से जाना जाने लग गया। ये सेक्शन आपका अजीमगंज या कहीं खाना जंक्शन से शुरू होता है, क्यूल जंक्शन तक आता है, यानी कि वेस्ट बंगाल से बिहार तक लगभग 400-450 किलोमीटर का ये सेक्शन है। बहुत खूबसूरत है, गंगा नदी के किनारे किनारे चलता है। वाकई में नज़ारे एक से एक आते हैं। बड़े बड़े स्टेशन जैसे आपका साहिबगंज हो गया, जमालपुर हो गया, क्यूल हो गया, उधर होके सेक्शन जाता है। ग्रैंड कोर्ट वाला कौन सा सेक्शन? आपका जो गया वाला मेन लाइन है, गया से जो जाता है सीधा आसनसोल होते हुए बर्धमान के रास्ते। फिलहाल अपनी ट्रेन स्किप कर रही है तीन पहाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन को, और इस तरफ अगर आप देखेंगे तो ये नेताजी एक्सप्रेस जो चलती है ना, उसके ICF रेक अब तो वेलेज भी हो चुकी है, यहाँ लाके खड़े किए हुए हैं। सोचिए, राजमहल के लिए यहाँ से लाइन चलती है, इसीलिए ये एक जंक्शन स्टेशन है, तीन पहाड़। बड़हरवा जंक्शन को फिलहाल अपनी ट्रेन जो है वो स्किप कर रही है, और साथ में बगल में खड़ी कोई पैसेंजर को हम लोग ओवरटेक भी कर रहे हैं। हावड़ा वेब 4 के साथ है ये। देखिए, बड़हरवा बहुत ही इंपॉर्टेंट जंक्शन है, क्योंकि यहाँ से जो आपकी सीधी लाइन आजिमगंज कह लीजिए या फिर कोलकाता की ओर जाने वाली जो लाइन है वो अलग हो जाती है। सीधा हम लोग यहाँ से बढ़ जाएंगे टुवर्ड्स आपका मालदा, यानी वाया फरक्का होते हुए। इसीलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जंक्शन है ये। मौसम में परिवर्तन है, देखिए जी, अभी शाम जो ढल रही है इसके साथ ओवरकास्ट कंडीशंस, होपफुली बारिश जो है हमें वो देखने को मिलेगी। सामने देख लीजिए, रूट जो है वो अलग हो गया, बिल्कुल आउटर से ही। हो जाइए अब आप लोग तैयार, क्योंकि मैं आपको अब दिखाने वाला हूँ फरक्का बैराज। भाई साहब, गंगा नदी पे बना विशाल का है फरक्का बैराज। फिलहाल कुछ देर में हम लोग वेस्ट बंगाल में एंटर कर जाएंगे और हम लोग बस फरक्का पहुँचने वाले हैं। गंगा नदी पे बना विशाल का है फरक्का बैराज हम लोग देखेंगे। इस सेक्शन में हमारी गाड़ी को बहुत स्लैग गया हुआ है, जितना भी हम लोग लेट हैं हम लोग ऑन टाइम नहीं तो बिफोर टाइम फरक्का पहुंच जाएंगे। ये फरक्का बैराज नहीं है, ये और कोई नदी है छोटी सी। पानी इसमें भी आप देख लीजिए, ज़बरदस्त। शानदार हॉकिंग कर अपनी ट्रेन का लोकोमोटिव।
फिलहाल अपनी ट्रेन न्यू फरक्का जंक्शन को स्किप कर रही है। NFK इसका स्टेशन कोड है। फाइनली फरक्का बैराज को फिलहाल हम लोग पार कर रहे हैं और अब पानी का फ्लो देखिए वहाँ पे। भाई साहब, फरक्का बैराज। फ्लो चेकआउट कीजिए आप लोग बस। विशाल का है फरक्का बैराज। दूसरी तरफ आप देख लीजिए, यहाँ पे बगल में रोड का ब्रिज भी है और ये विशाल का है फरक्का बैराज के नज़ारे। पानी देखिए आप दूर दूर तक। चलिए, अपना अराइवल मालदा टाउन स्टेशन में हो रहा है। जमालपुर का एल्को लोकोमोटिव शंटिंग कर रहा है फिलहाल यहाँ पे। फिलहाल शाम यहाँ ढलने को आई है। हम लोग पहुँचे हैं मालदा टाउन रेलवे स्टेशन। वेस्ट बंगाल का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जंक्शन। रेलवे स्टेशन तो नहीं है, ये नॉर्मल स्टेशन है। जंक्शन जो है, लाइंस जो है वो आपकी फरक्का से ही अलग हो जाती है, आजमगंज की ओर जाने वाली। खैर, आगे बात करते हैं। तो मालदा टाउन जो है आपका हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी मेन लाइन पे पड़ता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेशन है। यहाँ पे अपनी गाड़ी का 10 मिनट का हॉल्ट है, क्रू चेंज हो रहा है, लोको पायलट साहब, गार्ड साहब बदले जा रहे हैं, पानी जो है ट्रेन में भरा जा रहा है, ब्रीफ हॉल्ट है। यहाँ पे शाम का खाना जो है वो भी लोड किया गया है, तो आराम से गाड़ी अपनी यहाँ खड़ी रहेगी फ़िलहाल। बाकी ऑन टाइम हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। ऑन टाइम तो नहीं कहेंगे, 3 मिनट की देरी से हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। 4:25 का अपना यहाँ पे डिपार्चर है। बाकी फ़िलहाल आप मालदा टाउन स्टेशन देख लीजिए, कुछ ऐसा है। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे हम लोग आए हैं। बेसिक स्टॉल वगैरह से कुछ खुले हैं यहाँ पे। वैसे अगर बात करें मालदा के बारे में ना, तो यहाँ के आम जो है ना बहुत मशहूर है। और एक बार मैं मालदा शहर आया था तो यहाँ की मैंने मिठाई ट्राई करी थी बाहर जा कर के। वन ऑफ द बेस्ट मिठाई जो मैंने अपनी लाइफ में खाई है वो यहाँ मैंने एक्सपीरियंस की है। और इसे बहुत कुछ बड़ी शॉप से नहीं, नॉर्मल शॉप से ट्राई की थी। प्लस यहाँ के सिंगाड़े यानी कि समोसे नेक्स्ट लेवल। बाकी बिल्कुल बांग्लादेश बॉर्डर पे है मालदा टाउन स्टेशन। यहाँ से बांग्लादेश बॉर्डर बहुत करीब है और नॉर्थ ईस्ट की ओर जाने वाली गाड़ियाँ यहीं से होकर के गुजरती हैं मेनली। आपका ये कोई तो पैसेंजर गाड़ी खड़ी है, आप देख लीजिए। अपनी ट्रेन में भी अभी शाम को इवनिंग स्नैक्स जो अभी सर्व होंगे थोड़ी देर में, तो वो आपको दिखाएंगे। MLDT यहाँ का स्टेशन कोड है। मैं दूसरे साइड से आपको स्टेशन जो है वो दिखा देता हूँ। यहाँ देख लीजिए, ये दूसरे साइड से रेलवे स्टेशन। WB4 किसी गाड़ी के रेक जो है वो शंट कर रहा है और अपना डिपार्चर हो चुका है मालदा टाउन से शेड्यूल स्टॉपेज के बाद।
एक डिविजनल हेडक्वार्टर भी है मालदा टाउन। जोन की अगर बात करें तो ईस्टर्न रेलवे ही पड़ता है, ER। अमृत भारत एक्सप्रेस का लोकोमोटिव खड़ा है। यहाँ से बेंगलोर के लिए अमृत भारत चलती है, बहुत लंबी दूरी की। सामने पूरा यार्ड मैं आपको दिखा देता हूँ मालदा टाउन का। कोच केयर सेंटर, यार्ड। पटना तेजस राजधानी। ब्रेक टेस्टिंग, क्रू चेंज के बाद देख लीजिए सियालदह से मालदा टाउन को आने वाली गौड़ एक्सप्रेस, इसमें हम लोगों ने जर्नी की है। डेडिकेटेड गाड़ी चलती है कोलकाता के लिए यहाँ से। और यहाँ की पिट लाइन्स आप देख लीजिए। महानंदा नदी को फिलहाल हम लोग पार कर रहे हैं। देखो हम लोग साहिबगंज लगभग 1 घंटे से ऊपर लेट थे और मालदा टाउन बिल्कुल ऑन टाइम पहुंचे थे। ये कमाल है स्लैग का। प्लस राजधानी का टाइम टेबल, हालांकि ये राजधानी है पर इसका टाइम टेबल बहुत एग्रेसिव इस सेक्शन में नहीं दिया हुआ है, नॉर्मल सही टाइम टेबल दिया हुआ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पीड भी नहीं है यहाँ। मैक्सिमम 100-110 की गाड़ी चलती है यहाँ पे, तो ठीक है। फिलहाल यहाँ देखिए मालदा के फेमस गुलाब जामुन और रसगुल्ले। सत्या मैंने तो खाना शुरू भी कर दिए, मेरे ख्याल से बचेंगे नहीं। भाई साहब वेस्ट बंगाल में आए हैं तो यहाँ का ये छेना रसगुल्ला और ये गुलाब जामुन तो नेक्स्ट लेवल होता है। और मैं आपसे तारीफ़ कर ही रहा था, स्टेशन में अच्छे मिल रहे हैं तो बाहर तो क्या ही क्वालिटी के मिलते होंगे, है ना। फिलहाल चलिए अब थोड़ी देर में अपनी क्रॉसिंग होगी मुजफ्फरपुर बेंगलोर से, वो दिखाता हूँ मैं आपको। उसके बाद अपने सफ़र को कंटिन्यू रखते हैं। शाम जो जल्दी ढल रही है, अब जैसे जैसे नॉर्थ ईस्ट की ओर हम लोग बढ़ते जाएंगे, यहाँ शाम बड़ी जल्दी ढलती है और सुबह बड़ी जल्दी होती है। ये कल आप लोग फील करोगे मेरे साथ, बने रहिए जर्नी में। ये देखिए बालूरघाट की ओर जो जाने वाली लाइन है ये यहाँ से अलग हो गई। ये है इकलाखी जंक्शन स्टेशन। चार 32 के समथिंग मालदा से निकल गए थे और अभी हम लोगों ने इकलाखी स्टेशन को स्किप किया। करीब देख लो 4:55 पे 20 किलोमीटर के आसपास हम लोग चले हैं लगभग पिछले 25 मिनट में।
महानंदा नदी को एक बार फिर से हम लोगों ने पार किया। क्या खूबसूरत सी शाम जो है वो ढल रही है, आप देखिए क्या मस्त माहौल है। और सामने आप ये देख रहे हो ना, ये खेती है पूरी मखाने की, जो हम खाते हैं ना वाइट कलर के। चलिए फिलहाल सामने से आ रही है अब काजीरंगा एक्सप्रेस, यानी कि गुवाहाटी से चलकर SMVT बेंगलोर को जाने वाली। और इधर डीजल लोकोमोटिव के साथ पैसेंजर भी खड़ी है, कोई तो किसी को ओवरटेक कर रही है। बाय द वे काजीरंगा एक्सप्रेस आ गई। तो डीजल लोकोमोटिव के साथ कोई पैसेंजर खड़ी थी, उसको ओवरटेक भी किया। और ये शानदार कर्व देखिए आप। अपनी राजधानी एक्सप्रेस का लोकोमोटिव भी दिख रहा है यहाँ पे। के 5:30 बजे हैं और देखो इवनिंग स्नैक्स हमें सर्व कर दिए गए हैं। अब बेसिक मेन्यू इवनिंग स्नैक्स का मैं आपको दिखा दूँ राजधानी में कैसा रहता है। समोसे कचौड़ी जो भी एक ऑप्शन होता है वो आपको दिया जाता है। उसके अलावा चाय मिल जाती है स्वीट के तौर पे। इसमें ये देखो ये कोकोनट बर्फ़ी दी गई है, सॉस है और ये आलमंड्स, ये चीज़ अच्छी लगी मुझे। बाकी ऐसा कुछ मेन्यू होता है। चाय हमने बोला था गरम गरम बना के लाओ, तो बन के आ चुकी है। चाय सर्व करते हैं और बढ़िया सी इवनिंग को एंजॉय करते हैं, क्योंकि शाम बहुत खूबसूरत ढल रही है बाहर। आप लोगों को अभी मैं चल के दिखाता हूँ। बाकी सारे तो पैक्ड आइटम्स है, इनका तो रिव्यू चलता रहेगा। सबसे पहले चाय ले ली मैंने और चलते हैं बाहर। गर्मा गर्म कड़क चाय के साथ इवनिंग का व्यू एंजॉय करते हैं। मेन चीज़ गर्मा गर्म चाय, वो भी इस व्यू के साथ। मतलब गजब यार, अनएक्सपेक्टेड, इतना खूबसूरत सनसेट हो रहा है ना। बहुत खूबसूरत शाम ढल रही है, मज़ा आ गया। फिलहाल अपनी ट्रेन बारसोई जंक्शन को स्किप कर रही है। राजधानी एक्सप्रेस है, यहाँ पर हॉल्ट नहीं है अपना। इस सेक्शन का ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेशन है वैसे बारसोई। बज के 42 मिनट वक्त हो चुका है। अपनी गाड़ी किशनगंज स्टेशन पहुंच चुकी है। वैसे तो हॉल्ट नहीं है, स्किप होने वाला है। अब ज़रा थोड़ा सा सूप को एंजॉय कर लिया जाए, जो अपनी फेवरेट चीज़ है। मुझे ये चीज़ पता है, सूप उस दौर से पसंद है ट्रेन में जब 3AC 2AC में सूप मिला करता था। हालांकि अब तो बंद हो गया है। यहाँ देखिए इतना अच्छा सूप बन गया कि सब लोगों ने फिनिश भी कर दिया है। ब्रेड स्टिक्स, बटर और काली मिर्च के साथ गर्मा गर्म सूप।
बना तो ये भी रेडी टू ईट वाले मटेरियल से ही है, बट ठीक है, थोड़ा बहुत अभी सुधार किया है, थोड़ा हल्का फुल्का तड़का लगाया है इसमें। नो डाउट बेस्ट। वैसे इच्छा तो नहीं थी, पर टेस्ट इतना अच्छा है कि सूप रिपीट कर दिया। 5:30 बजे इवनिंग स्नैक्स करे थे और अभी सूप भी आ गया। सोचिए, पेट को पचाने का मौका नहीं मिल रहा है, इसलिए सूप अभी हम लोग फटाफट से पी लेते हैं। उसके बाद डिनर में 1-1.5 घंटे का गैप देंगे ताकि सुकून से अच्छा डिनर जो है वो एंजॉय कर सकें। फिलहाल गाड़ी अपनी किशनगंज पे खड़ी हो चुकी है, तो बाहर चलते हैं और वहाँ बातचीत करते हैं आप सभी से थोड़ी। किशनगंज स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे नहीं, मेन लाइन पे मैं रोका गया है। सामने से कोई गाड़ी आ रही है, दिखाता हूँ कौन सी गाड़ी है। बाकी फ़िलहाल मैं आपको बता दूँ, ये पड़ता है आपका कटिहार डिवीज़न में, और हम लोग जोन चेंज करके पहुँच चुके हैं नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे में, यानी कि NFR में एंटर कर चुके हैं हम लोग। अब मज़ा आएगा गुरु, यहाँ से आगे का जो सफ़र है बहुत खूबसूरत होने वाला है। अभी तो खैर रात हो चुकी है, NJP हम लोग पहुँचेंगे, उसके बाद रात 3 बजे अपनी गाड़ी गुवाहाटी पहुँचेगी। पर कल जो सुबह होगी ना, बहुत प्यारी होने वाली है, मैं बेट लगा रहा हूँ, बहुत खूबसूरत होगी। आगे वीडियो देखेगा आप लोग। अनशेड्यूल्ड स्टॉपेज के लिए यहाँ पर रुके हम लोग, देखते हैं हम यहाँ से डिपार्चर कब होगा। वैसे ये बिहार का आखिरी स्टेशन है, हम लोग अब बिहार एग्जिट कर जाएंगे यहाँ से, और कौन से राज्य में एंटर करेंगे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ। फिलहाल देखते हैं ये कौन सी गाड़ी आ रही है, WAP 7 के साथ। अपना भी सिग्नल हो गया, चलो जी। कामरूप एक्सप्रेस, डिब्रूगढ़ हावड़ा। अब एक काम करते हैं, थोड़ा ना फर्स्ट AC में ट्रैवल करें तो सुविधाओं का लाभ उठाते हैं। फर्स्ट AC में शावर रूम भी आपको मिलता है। आज दिन भर जो गर्मी सही है हम लोगों ने, डस्ट वगैरह लगी है, नहा के फ्रेशअप होकर रेडी हो जाते हैं। और अभी NJP आने में थोड़ा सा टाइम है, तो थोड़ा सा गैप मिल जाएगा अपने को, उस दौरान अपन रेडी हो जाएंगे। कामरूप एक्सप्रेस यहाँ हॉल्ट लेगी, आगे हावड़ा क्यों निकल रही है। मैं रेडी होता हूँ और मिलता हूँ आप सभी से NJP के आसपास। चलो जी, बढ़िया से नहा धो के रेडी हो चुका हूँ, और क्या बढ़िया गर्म पानी आ रहा था, मस्त शावर भी चल रहा था, नहा लिए, रेडी हो गए। अब बस कुछ देर में अपनी गाड़ी जो है वो पहुँचेगी आपका न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन। थोड़ा सा डिले हम लोग चल रहे हैं, देखते हैं कितनी देर में पहुँचेंगे। बाकी इतना अच्छा लग रहा है ना, दिन भर की जो डस्ट निकली है नहा के। फर्स्ट AC में ट्रैवल के यही फ़ायदे हैं। कल एक बार उतरने के पहले फिर से नहा लेंगे ताकि आगे टेंशन न रहे। बैक टू बैक जर्नी है ना, सब आपको दिखाना है भाई, रेडी होना ज़रूरी है। फिलहाल चलिए बाहर, एक और चीज़, तूफानी बारिश शुरू हो गई है, ज़रा मैं आपको दिखा। बाकी बाहर का मौसम तो बहुत ज़बरदस्त हो चला है, देखो बारिश जो है वो शुरू हो गई है। तो कुछ इस प्रकार नॉर्थ ईस्ट में हमारा स्वागत हुआ है, वेदर ज़बरदस्त हो गया है। और ये सामने से जा रही है इस रूट की सबसे फेमस ट्रेन सरायघाट एक्सप्रेस। बिल्कुल आउटर पे हमारी क्रॉसिंग हो रही है इससे। सरायघाट एक्सप्रेस। खूबसूरत सा NJP यानी कि न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन आप देख लीजिए।
डीजल इंजन की आवाज़, ओहो हो, हल्की हल्की बूंदाबांदी और एक कड़कड़ाती हुई बिजली। एक और डीजल लोकोमोटिव देखो, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस आ रही है और ये कोई तो स्पेशल ट्रेन खड़ी है, शताब्दी लग रही है मुझे। क्या बात है, नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे पहुंच रही है। हाँ जी, तो समय यहाँ पे हो चुका है 8:05। फाइनली पहुंचे हम लोग द गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट यानी कि न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन। यहाँ पे मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। करीब 35 मिनट के डिले के साथ हम लोग यहाँ पहुँचे हैं और बीच में राजधानी थोड़ा ठीक चलने लगी थी और वापस से स्लो हो गई, इस वजह से थोड़ा हम लोग लेट भी हो गए। हालांकि मैं आपको बता दूँ, अपनी राजधानी इसके बाद भी अच्छा खासा कवर कर लेगी, बहुत स्लैगी से दिया हुआ है। खैर, बात करें एनजेपी के बारे में तो ये आपका कटिहार डिवीज़न का एक इम्पॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है और NFR यानी कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के अंडर में आता है। गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट कह सकते हैं क्योंकि यहाँ से आगे आप नॉर्थ ईस्ट में कहीं की और भी बढ़ सकते हैं। सब जगह जहाँ जहाँ भी ट्रेन जाती है यहाँ से होकर के जो है वो जाती है। बाकी यहाँ से आपकी जो DHR यानी कि दार्जिलिंग हिमालयन रेलवेज़ जो कि दार्जिलिंग की जाती है, उसकी शुरुआत भी यहीं से होती है। तो आप अगर दार्जिलिंग जाना चाहते हैं तो यहाँ उतरना पड़ेगा आपको और यहाँ से टॉय ट्रेन जो है वो लेनी पड़ेगी। फिलहाल स्टेशन आप देख लीजिए, रात के वक्त में अच्छा खासा चमचमा रहा है और स्टेशन में आपको सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। एग्जीक्यूटिव लाउंज यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, रिटायरिंग रूम वगैरह आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे, स्टॉल्स वगैरह सारे खुले हैं और यहाँ के स्टॉल्स पे सारे आइटम मिलते हैं, मतलब सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। स्नैक्स के अच्छे अच्छे आइटम, चॉकलेट्स वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। काफ़ी अच्छा है, रेलवे स्टेशन है और अब डिनर की तैयारी अपनी गाड़ी में शुरू हो गई है। देखते हैं, आज डिनर में हम लोगों ने पनीर की सब्ज़ी का ना बोल दिया यार कि बस पनीर 2 टाइम ऑलरेडी खा चुके हैं, 3rd टाइम फिर से पनीर आएगा नहीं यार, मतलब कंटिन्यूस जर्नी कर रहे हैं तो ऑब्वियसली नहीं। बाकी पटना वंदे भारत जो वो आ रही है, बैक टू बैक गाड़ियाँ लगी पड़ी हैं। अभी जब सरायघाट क्रॉस हुई उसके पहले आपकी गई थी दार्जिलिंग मेल, वो भी बहुत डिमांड वाली गाड़ी है, पैसेंजरों की बहुत डिमांड है। अभी जब आपकी सरायघाट क्रॉस हुई ना, उसके पहले गई थी आपकी दार्जिलिंग मेल, इस एरिया की वो भी बहुत फेमस ट्रेन है। फिलहाल दूसरे साइड से आपको प्लेटफॉर्म ज़रा मैं वो दिखा देता हूँ। ये नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस अपना दिल्ली की ओर जा रही है। अच्छा, एनजेपी को आने वाली वंदे भारत, ओके, वंदे भारत आ रही है। मौसम तो भाई साहब आप लोग देख रहे हैं, एक्साइटमेंट बनी रहनी चाहिए क्योंकि कल सुबह का जो सेक्शन होने वाला है ना, मतलब गज़ब होने वाला है, नेक्स्ट लेवल। जब हम लोग गुवाहाटी पार करेंगे, गुवाहाटी रात 3 बजे आएगा, सुबह सुबह जब हम लोग होंगे बदरपुर वाले सेक्शन में, मेरा सबसे फेवरेट सेक्शन है, भारतीय रेलवे का सबसे खूबसूरत सेक्शन है। एक और चीज़, यहाँ पे अपनी ट्रेन में पानी वगैरह भरा गया है, क्रू चेंज जो है वो हो रहा है, लोको पायलट साहब गार्ड साहब जो है वो बदले जा रहे हैं। फिलहाल ठीक है, आप डिपार्चर की जो तैयारियाँ हैं वो करते हैं न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन। यहाँ देखो, मैं आपको कह रहा था ना, यहाँ के स्टॉल पे देखो सब कुछ मिलता है, मैगी वगैरह, भुजिया वगैरह, ये पैटीज़ वगैरह, चॉकलेट वगैरह सब कुछ, भेलपुरी भी, ये फेवरेट है मेरी बाय द वे। चलिए जी, अपना डिपार्चर और अपने बगल वाले प्लेटफॉर्म पे हमारे पीछे पीछे पहुँची है यहाँ पे पटना न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस। दोपहर में 1 बजे निकली थी ये पटना से और हमारे पीछे पीछे आ गई। हम लोग पटना से सुबह 8 बजे के निकले हैं। टाइमिंग का थोड़ा फ़र्क आप देख सकते हैं यहीं पे। सामने नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस का भी डिपार्चर, पद्धतिक एक्सप्रेस का भी अनाउंसमेंट हो गया है। अच्छा, 5 नंबर पे वो पहुंच रही है।
बाकी इसके बगल वाले प्लेटफॉर्म पे अराइवल पे डीजल लोकोमोटिव के साथ जो ट्रेन खड़ी थी वो टूरिस्ट स्पेशल थी, न्यू अलीपुरद्वार जंक्शन तक जाती है वो, और 2 आर्ट्स दिखाते हुए ले जाती है। उस रूट पे भी मुझे यात्रा करनी है। नॉर्थ ईस्ट एक बार थोड़ा सा और सुकून से आएंगे इन फ्यूचर तो आपको दिखाएंगे वो यात्रा भी। फिलहाल चलिए हम लोग निकल चुके हैं 10 मिनट के हॉल्ट के बाद, और ये बारिश ने बड़ी उम्मीदें जगा दी हैं। कल सुबह के लिए और एक्साइटमेंट बढ़ गई है। सिलीगुड़ी जंक्शन यहाँ से करीब 4 या 5 किलोमीटर दूर है, वहीं के लिए लाइनें लगी होती है न्यू जलपाईगुड़ी से। एक्चुअली ये न्यू जलपाईगुड़ी सिलीगुड़ी में ही पड़ता है। एनजेपी भी काफ़ी बड़ा रेलवे स्टेशन है, मतलब उस तरफ आप देखें तो पूरा यार्ड वगैरह भी है, और बिजलियाँ लगातार चमक रही है। इधर सामने देखो पद्धतिक एक्सप्रेस के लिए सिग्नल जो है वो हो चुका है। चलो फाइनली अब वक्त है डिनर को जो है एंजॉय करने का। आज मेन्यू में थोड़ा सा चेंज जानबूझ के बोल करके करवाया गया, पनीर खाने का मन नहीं था यार। तो देखो यहाँ पे ये आ गई आपकी आलू प्याज की सब्ज़ी, यही हमने बोला था कि यार ये कर दो, थोड़ा सा कुछ अलग हो जाएगा। आलू प्याज टमाटर, साथ में ये दाल हो गई। ड्राई वेज ये थोड़ा सा रिपीट है तो ये तो नहीं खाएंगे। और यहाँ पे हो गई पनीर की सब्ज़ी। और संती भाई अपनी कलाकारी दिखाते हुए रुद्रा भाई को दिखा रहे हैं। बाकी चलो एक एक करके रिव्यू कर लेते हैं थोड़ा सा। दाल बढ़िया सा छौका लगा हुआ है इसमें, बढ़िया है। इसमें थोड़ा सा जीरा का तड़का है मस्त। आलू प्याज की सब्ज़ी बिल्कुल ताज़ी बनी हुई पेंट्री में, परफेक्ट परफेक्ट जैसी मुझे चाहिए थी। बढ़िया चावल के साथ खा सकते हैं इसको। बाकी ये पनीर की सब्ज़ी आप देख लो, इसको भी ज़रा टेस्ट कर लेते हैं। पनीर तो पर्सनली मुझे उतना पसंद आता नहीं है ट्रेन का, और ये ज़रा ग्रेवी से ही टेस्ट कर लेते हैं। बहुत एवरेज है पनीर, अच्छा हुआ नहीं मंगवाया। तो ये कुछ मेन्यू है। बाकी रोटी देखो बिना बोले गर्मा गर्म आ रही है, और थोड़ा सा बस मोटी है रोटी, जैसे ही ठंडी होती है एकदम स्टिकी हो जाती है। कोई ना, चलो फॉइल में आती है। तो चलो ऐसा कुछ है। फाइनली डिनर को फिनिश करते हैं और कुछ देर में आप सभी से फिर मुलाकात करते हैं। अब खाना थोड़ा सा लेट खाना है तो बचाना भी पड़ेगा ना, वॉक करेंगे थोड़ा सा। चलिए फिलहाल अपनी ट्रेन न्यू कूच बिहार जंक्शन जो है वो पहुँच रही है। तो फिलहाल अपनी ट्रेन पहुंची है न्यू कूच बिहार जंक्शन स्टेशन। रात के करीब 10:01 वक्त हो चुका है। NFR का एक और रेलवे स्टेशन डिवीज़न की अगर बात करें तो आपका अलीपुरद्वार पड़ता है। फिलहाल थोड़ी देर में हम लोग अलीपुरद्वार जंक्शन को भी स्किप करेंगे, अपना वहाँ पर हॉल्ट नहीं है। इसके बाद अपनी गाड़ी सीधा जाकर के रुकेगी न्यू बोंगाईगांव जंक्शन पे। बाकी आपको बता दूँ कल सुबह जो है मुझे जल्दी उठना होगा, क्योंकि सनराइज़ जो जल्दी हो जाएगा, प्लस घाट सेक्शन जो है आपका न्यू हाफलोंग वाला वो आपको डिटेल में दिखाना है। तो थोड़ा सा रेस्ट अगर मिल जाएगा अभी तो कल पूरा दिन फिर से रिकॉर्डिंग करते हुए जाना है। और कल तो एकदम शानदार सेक्शन है, ऐसा कि कई बार तो वहाँ बैठने का भी मौका नहीं मिलता। ठीक है, बाकी फिलहाल मैं आपको बता दूँ अलीपुरद्वार जाने के लिए 2 रास्ते हैं। ठीक है, एक आपका 2 आवर्स हो गए जो है वो और खूबसूरत रूट है, उसको कभी करेंगे, मुझे बहुत मन है। फिलहाल आप रात के वक्त में देख लीजिए स्टॉल्स वगैरह बेसिक यहाँ पे खुले हैं। NCB यहाँ का स्टेशन कोड है। और इसी बहाने चलो गाड़ी खड़ी है तो थोड़ा वॉकिंग करने का मौका भी यहाँ पे मिल गया है। गाड़ी ये पैक रहे वीकली राजधानी अभी तो फ़िलहाल
हफ्ते में एक दिन चल रही है और पैक। आने वाले 3 महीने रन देखें, सब पैक। चलो जी, अच्छा है। वेदर थोड़ा सा ह्यूमिड है, हालांकि अभी थोड़ा एनजेपी तक तो बारिश हो रही थी, यहाँ तो नामो निशान दिख नहीं रहा है बारिश का। वेस्ट बंगाल के अंदर आता है, ये एक डिस्ट्रिक्ट भी पड़ता है आपका, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। चलिए, सिग्नल जो वो हो चुका है, लेते हैं डिपार्चर अपना। 5 मिनट का शेड्यूल स्टॉपेज था न्यू कूच बिहार जंक्शन पे। क्या बात है, डीजल लोकोमोटिव का साउंड सुन के ही खुशी होती है। फिलहाल डिपार्चर अपना हो रहा है प्लेटफॉर्म नंबर 3 से। काफ़ी शांत सा स्टेशन है ये। एक स्टेशन बाद ही न्यू अलीपुरद्वार जंक्शन आ जाएगा, तो स्किप ज़रा मैं आपको दिखा दूंगा। प्योर डीजल एरा हुआ करता था, अब तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक इंजन देखने को मिल जाएंगे। फिलहाल ये फ्रेट को देख लो, स्टेबल किया हुआ है यहाँ पे। WG9 के साथ। देखिए, फिलहाल हम लोग स्किप कर रहे हैं न्यू अलीपुरद्वार जंक्शन रेलवे स्टेशन को। प्लेटफॉर्म नंबर 1 से मेन लाइन पे मालगाड़ी खड़ी है। एक रूट आपका जो वाया द्वार से आता है वो सिलीगुड़ी से अलग होता है न्यू माल जंक्शन होते हुए, और एक रूट अपना जिससे हम लोग आए सीधा अलीपुरद्वार के लिए आता है।